बताएं आशीष। अनिल जी, स्टॉक है ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर। ओरेकल फाइनेंस जैसे हम जानते हैं 40 साल पुरानी जो है एमएनसी आईटी कंपनी है। साथ ही साथ देखें तो प्रमोटर बैकग्राउंड काफी स्ट्रांग है, क्योंकि फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज को जो केटर करते हैं, काफी बढ़िया प्रमोटर है इनका। ओरेकल फाइनेंस यहाँ पर अगर आप देखें तो करीब 73.2% हिस्सेदारी ये होल्ड करते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो दिग्गज संस्थागत निवेशक हैं जो यानी एफआईएस डीआईएस दोनों अगर आप देखें तो काफी इस कंपनी पर भरोसा करते हैं। इंस्टीट्यूशंस कुल मिलाकर 18.36% हिस्सेदारी इस कंपनी के अंदर होल्ड करते हैं। एफआईएस की करीब 10.02% हिस्सेदारी है। जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं डीआईआईस इस कंपनी के अंदर 8.34% हिस्सेदारी होल्ड करते हैं। और अच्छी बात यह भी है कि डीआईआईस में अगर आप देखें तो एलआईसी इसका भरोसा काफी बढ़िया है। 3.28% हिस्सेदारी जो है एलआईसी इस कंपनी के अंदर होल्ड करता है। इसके अलावा ट्रेंड भी अगर आप देखें तो काफी शानदार है। लगातार डीआईआईस जो है अपने स्टेक को इंक्रीज करते जा रहे हैं। सितंबर 2018 में अगर आप देखें तो 4.59% हिस्सेदारी थी डीआईआईस की, जो कि सितंबर 2019 में बढ़कर 5.79% हो गई। सितंबर 2020 का आंकड़ा देखिए 7% और जून 2021 यानी जो रिसेंट फाइलिंग के अनुसार अगर आप देखें तो 8.34% हिस्सेदारी जो है वो होल्ड करते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो खास ट्रैक रिकॉर्ड है इस कंपनी की आय ग्रोथ का। पिछले 12 साल में अगर आप देखें, क्योंकि FY20 एक एक्सेप्शनल ईयर था, इसके अलावा पूरे 12 साल अगर आप देखेंगे तो लगातार प्रीवियस ईयर की आय को कंपनी ने जो है बढ़त दिखाई है, वहां से अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। लगातार ट्रेंड देखिए FY10 से लेकर कंटिन्यूस अगर आप FY21 तक देखेंगे तो अच्छी आय ग्रोथ आपको विजिबल नजर आएगी। यानी कंपनी की अगर आप देखें तो एग्जीक्यूशन कैपेसिटी जो है काफी बढ़िया देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो कंपनी के फंडामेंटल्स हैं बहुत ही शानदार है। एमएनसी आईटी कंपनी है, ट्रैक रिकॉर्ड काफी बढ़िया है, लेकिन जो वैल्यूएशंस है वैल्यूएशंस भी बहुत बहुत आकर्षक हैं, क्योंकि कंपनी अगर आप देखें तो फिलहाल केवल 20 के पीई पर आपको मिल रही है। आरओसी अगर आप देखें तो 37% के आसपास का है, आरओई करीब 26% का है। डिविडेंड यील्ड मौजूदा भाव के हिसाब से अगर आप देखें तो कई बैंकों के फिक्स डिपॉजिट से भी ज्यादा है। 5% की डिविडेंड यील्ड आपको मौजूदा भाव पर मिलती है। डेट फ्री कंपनी है, कैश रिच कंपनी है। कैश है इनके पास अगर आप देखें तो करीब 4,914 रुपए के 4,914 करोड़ के आसपास है। इसको पर शेयर के हिसाब से कैलकुलेट करके देखेंगे तो वैल्यू आती है करीब 570, यानी करंट मार्केट प्राइस का करीब 14% जो है आपको कैश मिल रहा है। उसके साथ 5% की डिविडेंड यील्ड स्टॉक को काफी ज्यादा आकर्षक बना देती है। ज्योग्राफिकल मिक्स अगर आप देखें तो बहुत ही शानदार है। डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू मिक्स इनका नॉर्दर्न अमेरिका से 34% आती है, एशिया पैसिफिक से देखें तो करीब 34% के आसपास। इसके अलावा सबसे बड़ा ट्रिगर जो आईटी कंपनीज में बड़ी री रेटिंग कर सकता है वो है कि इस कंपनी में लगातार जो है कहीं ना कहीं खबरें आती रहती कि प्रमोटर्स हो सकता है कि इतनी बेहतरीन कंपनी है तो इसे पब्लिक नहीं रखना चाहे, डीलिस्टिंग की भी बातें होती है। हर लिहाज से अगर आप देखें तो अनिल जी एक कंपाउंडिंग मशीन है, आगे जाकर बहुत बढ़िया रिटर्न्स देगी। ओके, तो आगे जाकर बहुत बढ़िया रिटर्न्स दे सकती है। अनिल जी, ओरेकल फाइनेंशियल इंटरेस्टिंग चॉइस सर एसआईपी स्टॉक के लिए। बताएं आपको क्या पसंद है इस कंपनी के बारे में। देखिए दीप, ऐसा है ना, ये स्टॉक है ना कुणाल जी के लिए एक्चुअली देखा जाए तो जो विदेशी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां जो भारी भरकम वैल्यूएशन पर ट्रेड करती है, जहां पर प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छे होते हैं, वहां पर एक खास चार्म रहता है एक तरह के इन्वेस्टर्स का। उन बेहतरीन विदेशी कंपनियों में अगर एक कोई सबसे सस्ती और बेहतरीन वैल्यूएशन वाली कंपनी है तो वो ओरेकल फाइनेंस है। पहली चीज, हिंदुस्तान में इनका ऑलरेडी 40 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। 40 साल से ये हिंदुस्तान में कारोबार कर रहे हैं, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बड़े लंबे प्लेयर हैं और बहुत ही बढ़िया यहाँ पर इनकी प्रेजेंस रही है अब तक की। प्रोमोटर्स के पास 73% से ज्यादा की हिस्सेदारी है, 73%, यानी कि 75% आप मैक्सिमम रख सकते हैं। ऑलरेडी 73% तक पहुंच गए। इसके अलावा एफआईज और घरेलू फंड दमदार हिस्सेदारी रखते हैं। 10% एफआईज के पास है, 8.25 साढ़े 8% घरेलू फंड्स के पास है, यानी कि एफआईज और प्रोमोटर मिला ले तो हो गया 91%, यानी कि सिर्फ 9% ऐसा स्टॉक है जो पब्लिक के पास है। तो इससे समझ सकते हैं कि बड़े इन्वेस्टर्स और प्रोमोटर्स ने पूरी तरह से स्टॉक को कॉर्नर कर रखा है, क्योंकि स्टॉक में क्वालिटी है। 12 सालों का जबरदस्त ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड है। खाली पिछला साल छोड़ दें जहां कोविड की वजह से इनका रेवेन्यू फ्लैट रहा था, वो भी कोई खास घटा नहीं, लेकिन बाकी 12 में से 11 साल, यूं कह सकते हैं कि 12 के 12 साल कंपनी की रेवेन्यू पिछले साल से बढ़कर आई। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जबरदस्त ट्रैक रिकॉर्ड है कंपनी का ग्रोथ का। अब आइए, कंपनी क्यों आपको पसंद करनी चाहिए।
5% का डिविडेंड यील्ड है। आज टैक्स काटने के बाद आपके एफडी में भी 5% के रिटर्न नहीं आते हैं। तो ये एफडी से बेहतर स्टॉक आपके लिए हो सकता है कि जो एक एमएनसी कंपनी है, सस्ते वैल्यूएशन पे है, आईटी स्पेस में है और एफडी से ज्यादा डिविडेंड आपको दे देती है और भारी भरकम कैश है। जैसा अभी बताया भी कि 570 रुपए प्रति शेयर कैश है। डिविडेंड और अगर इसको मिलाकर देखें तो 20% यानी कि लगभग 800 रुपए 900 रुपए के आसपास का कैश पर शेयर बन जाता है। तो इतनी भारी भरकम कैश रखने वाली कंपनी है। बैलेंस शीट बेहद मजबूत है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 37% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 26% है। इससे बढ़िया डेटा आपको क्या मिलेंगे। और सबसे बढ़िया बात है कि जब इतने ज्यादा प्रोमोटर्स होल्डिंग हो, एमएनसी कंपनी हो, तो बार बार जब तक खबरें उठती रहती है कि कभी न कभी तो ये डीलिस्ट करवाएंगे और डीलिस्ट करवाएंगे तो अच्छी खासी प्रीमियम पर करवाएंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो ये सारे रीजंस है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आपके पोर्टफोलियो में ओरेकल फाइनेंस जरूर होना चाहिए। और जो टारगेट है, छोटा टारगेट रखिए दीप 4800 का, मीडियम टारगेट 5500 का और बड़ा टारगेट 6500 का लेकर चलें। बड़े एग्रेसिव टारगेट है 4800, 5500 और 6500। ये 3 टारगेट के लिए आपको ओरेकल में खरीदारी करनी चाहिए। ये सारे टारगेट्स हैं जिनके लिए आप इस स्टॉक को खरीद सकते हैं। जहां तक मुझे याद है, जैन साहब ने भी जेम्स में थोड़े वक्त पहले दिया था और कुणाल जी, राकेश जी की तरफ से भी रिकमेंडेशन आई थी। कुणाल जी, एमएनसी कंपनी है, जरा ओरेकल फाइनेंस के चार्ट पर अपनी राय दीजिए। अनिल जी, नगीना है। अनिल जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही पहचाना कि बहुत ही जबरदस्त चार्ट है और शानदार इसका अनिल जी ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। पहले इस कंपनी का नाम आईफ्लेक्स होता था और तब से ये बाजार को आउट परफॉर्म कर रहा है। ये थोड़ी धीमी गति से चलता है बाकी आईटी कंपनीज की तुलना में, लेकिन एक बहुत ही स्टेबल परफॉर्मर है। अब अनिल जी देखिए, 200 रुपए का डिविडेंड इस साल आया, 180 रुपए का शायद पिछले साल आया, 180 रुपए का उससे पिछले साल आया। तो लगातार 200 रुपए का डिविडेंड देती है कंपनी। इससे ज्यादा अनिल जी क्या चाहिए। 5% का डिविडेंड, शानदार ट्रैक रिकॉर्ड। और सबसे अच्छी बात है अनिल जी, अगर बाजार में क्रैश भी आता है, गिरावट भी आती है, तो ये स्टॉक उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो बहुत ही स्टेबल परफॉर्मर है। आपके टारगेट्स बिल्कुल इसमें आते हुए दिखेंगे। 4800 मुझे लगता है कि पहला टारगेट होना चाहिए। स्टॉक को वक्त देना पड़ेगा। 4800 का पहला लेवल और 5400 का दूसरा टारगेट है। पूरी तरह आपके साथ होने चाहिए।